हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पे बात करी है, उस पर पूरा आपको लेक्चर प्रोवाइड करें हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं बात कर रही हूँ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 सभी मेथड्स के क्वेश्चंस कराऊंगी, विद प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझाऊंगी और पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाऊंगी मैं आपको क्या होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। द रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम आर कंसर्न विद द सिचुएशन that arises when some items such as machines, electric bulbs, etc. need replacement due to their decreases efficiency and failures or breakdowns. ठीक है। इन रिप्लेसमेंट, तो देखिए क्या होता है कि जब हमारी मशीन्स घर पे ख़राब हो जाती है तो हम उसकी मैकेनिक को बुलाते हैं, फिर उसका रिप्लेसमेंट करवाते हैं। मीन्स उसके कुछ जहाँ पर ख़राबी है उस पार्ट्स को ठीक कराते हैं, अगर कोई पार्ट ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे ही घर के इलेक्ट्रिक बल्ब्स, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब्स ख़राब हो जाते हैं तो हम मतलब एक सिंगल आइटम हो गया तो ठीक है, तो इसमें हम इससे क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं, या तो अगर उसकी ठीक हो जाता है तो वही अपने घर में दोबारा लगा लेते हैं, अगर नहीं होता ठीक तो वही रिप्लेस करते हैं, न्यू बल्ब खरीदते हैं हम। अगर हमारी कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ख़राब हो जाएं, इन शुगर मिल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। शुगर मिल में क्या होगा, अगर कोई एक बल्ब ख़राब होगा तो हम ये नहीं करेंगे कि उस एक बल्ब को उतारेंगे फिर उसे लेके जाएंगे किसी मैकेनिक्स के पास और फिर कहेंगे कि भाई हमारा बल्ब सही कर दो, देन या तो हमें इसकी जगह रिप्लेस करके कोई दूसरी चीज़ दे दो। हम ये नहीं कहेंगे। उसमें क्या करते हैं, उसमें ग्रुप रिप्लेसमेंट हो जाता है। उसमें के लिए हम बात करेंगे, बस हम किसी भी जब ज़्यादा हैं या डैमेज हो जाती हैं तो उसे हम लार्ज स्केल में रिप्लेसमेंट मॉडल्स को देखते हैं। रिप्लेसमेंट्स ऑफ आइटम्स सच दैट डिटोराइट्स, जो कुछ समय के साथ कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डेट फेल्स कम्प्लीटली, जो पूरी ही तरह से ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास 4 मेथड है। ठीक है। फर्स्ट T1 मेथड, जब हम कब बात करेंगे, मनी वैल्यू इज कांस्टेंट, जब मनी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी हमारी। ठीक है। इन सेकेंड, मनी वैल्यू इज कांस्टेंट विद द टाइम, मनी वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी साथ ही साथ टाइम के। ठीक है। तो और थर्ड है हमारे पास इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, जैसे भी मैंने बात करी, इलेक्ट्रिक बल्ब कोई घर का हमारी ख़राब हो जाता है तो हम उसको इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। रिप्लेस करके कोई दूसरा बल्ब खरीद लेंगे। लेकिन ग्रुप रिप्लेसमेंट जहाँ लार्ज स्केल की बात होती है, जैसे कि एग्जांपल हमने शुगर केन के लिया, वहाँ पर शुगर मिल का, वहाँ पर अगर ये नहीं कि एक बल्ब ख़राब होगा हम उससे रिप्लेस करेंगे, नहीं, मतलब जितने भी बल्ब ख़राब हो जाते हैं उन्हें एक जगह स्टोर करते हैं, उसके बाद उन सभी बल्ब्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है। और लार्ज स्केल में जब चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं, देन फिर वहाँ पर चीज़ें रिप्लेस की जाती हैं। तो ये तो हो गए 4 टाइप्स। हम इसकी हर एक आज हम बात करेंगे। इसमें मनी वैल्यू इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है। हम इसमें हर एक टाइप की वैल्यूज़ को इसमें देखेंगे। इसमें क्या होता है, चलिए हम इसमें इसके क्वेश्चंस प्रॉपर देखते हैं। टू फाइंड द बेस्ट रिप्लेसमेंट एज टाइम ऑफ अ मशीन, मशीन को रिप्लेस करने का बेस्ट टाइम कौन सा है उसे हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 केसेस। फर्स्ट, इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज गिवन बाय अ फंक्शन इंक्रीजिंग विद टाइम, जब मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो दी होगी और इंक्रीज होती रहेगी वो समय के साथ। ठीक है। देन सेकेंड इज इट्स स्क्रैप वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। द मनी, थर्ड इज द मनी वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, जब मनी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। हेयर हमने बोल दिया कि C इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन और S इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन विच इज़ कांस्टेंट। ठीक है। तो इससे अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, आपका प्रॉब्लम से अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹6100 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ओनली 100। अब आप लोग बोल रहे हैं ये स्क्रैप वैल्यू होता है क्या? जो स्क्रैप वैल्यू मतलब मीन्स जैसे जो रद्दी के भाव को चीज़ें बिक जाती हैं बहुत लो प्राइसेस में, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे हम अखबार की रद्दियाँ होती हैं उसको हम बाहर बेचते हैं, तो
तो उसकी स्क्रैप वैल्यू में समय के साथ साथ उनकी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, कुछ चीज़ों की कॉस्ट, ठीक है। उसको स्क्रैप वैल्यू हमारे पास यहाँ है, मशीन की कॉस्ट ये है और उसकी स्क्रैप वैल्यू की कॉस्ट ये है। द मेंटेनेंस कॉस्ट आर फाउंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस टू बी एज इन अंडर। तो हमें इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए कि हमें मशीन कॉस्ट दी है और स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट दी है, ठीक है। मीन्स स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट कैसी है हमारे पास, कांस्टेंट, जो भी हमने ऊपर बात करी है, और मशीन वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, सेम ही है। ईयर 1 to up to 8 दे रखे हैं, और इन्होंने मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हमारी इसमें कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है। तो व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, तो मशीन कब रिप्लेस करनी चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे हम इसमें इस तरह से, एवरेज कॉस्ट पर ईयर ऑफ मशीन्स आर कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग टेबल। हम इसमें एक टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल हमें कुछ इस तरह से बनानी है। इसमें सबसे पहले एज ऑफ रिप्लेसमेंट, जो हमें ईयर्स दे रखे हैं, उसको हमने इस तरह से मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 6 to 7, ठीक है। आप चाहे तो पूरा 8 तक कर दें। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमें दे रखी है वो, उसका कॉलम, फिर टोटल मेंटेनिंग कॉस्ट, फिर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। इस तरह से हमें ये कॉलम्स इसमें बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, उसको निकालेंगे। टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, सेम जो 100 है वो तो 100 रहेगा। अब उसके साथ क्या है कि ईयर वाइज इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो हम इसका टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, 250 प्लस 100 तो आया 350, 400 प्लस 350 750, फिर 600 प्लस 1350, फिर 900 प्लस 2250, फिर 1250 प्लस 3500। इस तरह से हमने इधर इसको ऐड करा 1600 प्लस 3500 और नीचे आ गया हमारा 5100, ठीक है। इस तरह से हमने टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट निकाली। अब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है इन गिवन क्वेश्चन 6100 और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 100। तो यहाँ पे देखिए स्क्रैप वैल्यू भी मतलब फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, और मशीन की जो वैल्यू है वो भी सेम है, फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो रही है ईयर बाय ईयर। तो इन दिस केस क्या होता है कि सभी ईयर्स के लिए उसकी जो स्क्रैप डिफरेंस रहेगा उनका वो सेम रहेगा। तो हमने यहीं वही निकाला है, 1600 में से माइनस कर दी 100, तो 6000 हमारा सभी में सेम ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, सभी में वैल्यू सेम ही आएगी। उसके बाद टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में देखिए क्या करना पड़ता है कि इस 600 प्लस 100 मीन्स टोटल मेंटेनिंग कॉस्ट प्लस डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू, इस तरह से निकलेगी ये टोटल कॉस्ट। मीन्स 100 प्लस 600 6100, फिर 3500 प्लस 600 6350। मैंने सभी को इस तरह से ऐड करा है, दोनों को साथ ऐड करते रहें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालने हैं, एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट आपको एवरेज निकालना आता है ना, मतलब पहले से ही देखिए बहुत ईजी आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट अपॉन जितने में से ईयर एज ऑफ रिप्लेसमेंट है उसमें उसको डिवाइड करना है। तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो 6100 डिवाइडेड बाय 1 तो 6100 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे बाय 2 से तो ये आ गया। अब हमें कब तक करना है, जब देखिए यहाँ देखिए ये इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज, फिर इसके बाद डिक्रीज, फिर अचानक से इंक्रीज हो गया, नहीं सॉरी डिक्रीज हुआ है, ठीक है 1834 है वो, तो डिक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट, फिर अगेन क्या हुआ, डिक्रीज, ठीक है, और उसके बाद अगेन इंक्रीज, मतलब डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो रहा है। इस ईयर में हमारी वैल्यू सबसे कम है, मीन्स हमारा इसमें इस ईयर कौन सी है, 6 ईयर में हम अपनी मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ही कम जा रही है। तो हमने क्या करना है, इन 6 ईयर जहाँ पे एकदम से देखिए यहाँ इससे पहले देखिए इन 5th ईयर में हमारे पास इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 1650 जा रही थी,
मीन्स इससे ज़्यादा जा रही थी और इसके बाद सडनली फिर ज़्यादा हो गई, तो मीन्स जिसमें कम आ रही है, जिस ईयर में हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रही है, हमें उसको उसी ईयर में उस चीज़ को मशीन को रिप्लेसमेंट करना है। तो देखिए इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैंने पेंसिल से किया हुआ है कि M7 ऑफ ईयर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द 6th ईयर। तो 7 कितना है हमारे पास, इसकी कॉस्ट कितनी है 1600, ग्रेटर देन द 538 3.3, the maintenance cost of 7th year become greater than average cost for 6th year। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि M7 greater than average cost of 6th year, the machine should be replaced at the end of 6th year। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इसमें क्या पहचान क्या है हमारी क्वेश्चंस को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि हमारे पास जो मशीन कॉस्ट होगी वो भी फिक्स्ड होगी, स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो भी फिक्स्ड होगी, देन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।